Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. Today, students, we will discuss exercise 10B. The name of the chapter is measurement. Earlier we have done exercise 10A in the previous video. Today, let's start with question number 1. Tanu's weight is 45,000 gram. तो व्हाट इज़ हर वेट इन केजी, मीन्स किलोग्राम में वेट क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो तनुज वेट दैट इज 45,000 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, कि 1 केजी में 1,000 ग्राम होते हैं। सो देखिए, यहाँ पे 1,000 है जब ग्राम है और 1 है जब केजी में चेंज करते हैं, तो मीन्स वैल्यू कम हुई है। जब वैल्यू कम होती है तो वो डिवाइड करते हैं, तो इसलिए टोटल वेट तनुज वेट हो जाएगा, यहाँ पे इसी को एज इट इज़ कर लेते हैं, 45,000 अपॉन 1,000 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी। सो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी। सो 45 केजी इज़ द वेट इन, ओके। अगर किलोग्राम में बात करें तो 45 केजी वेट हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज बालीज बुक्स वे वेट ही होता है कि भाई जो वेट है, बाली जो बुक है, बाली की बुकें हैं, उनका जो 2 ग्राम वेट है। सो व्हाट इज़ द वेट इन मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में बताना है। तो अब देखिए, वी नो वेट ऑफ बालीज बुक्स दैट इज 2 ग्राम। तो देखिए 2 ग्राम को अभी हमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो ग्राम और मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 2,000 मिलीग्राम। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1,000 मिलीग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट 40 मिलीग्राम टू ग्राम। सो नंबर 3 इज 40 मिलीग्राम टू ग्राम, 40 मिलीग्राम टू ग्राम, इसी हमें करना है। सो देखिए, 40 मिलीग्राम को ग्राम में जब करना है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। KHD, यहाँ पे बेसिक यूनिट ग्राम है तो G लिख देते हैं, DCM। अभी MG मीन्स हम यहाँ पे हैं और हमें जाना है ग्राम में, मीन्स यहाँ पे आना है। सो लेफ्ट साइड 1 2 3 स्टेप, सो डिवाइड कर देना है हमें। 40 मिलीग्राम इज इक्वल टू 40 अपॉन, इसको रफली हमने लिखा है, डिवाइड कर देना है 1,000 से, तो ये ग्राम में हो जाएगा। सो ये 0 से 0 कैंसिल, सो 4 अपॉन 100 दैट विल बी 4 अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल टू 0.04 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 अपॉन 1,000 मिलीग्राम, 1 अपॉन 1,000 ग्राम। सो इसको जब चेंज करते हैं तो 1,000 से डिवाइड करना होता है। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 4। राज इज 5 feet tall and weight 47 kg. Ram is 5 feet tall and weighs 39,000 gram. Who is heavier and by how much? So कौन heavier है और कितना है। तो अगर ये सेम यूनिट में हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कौन heavier है। ओके, सो वेट ऑफ राज, सो स्टूडेंट जो राज का वेट है दैट इज़ 47 kg। इसी तरह से हमें कर सकते हैं कि सेम यूनिट में आप चेंज करना, भले ही आप ग्राम में कर रहे हैं या फिर किलोग्राम में कर रहे हैं। सो वेट ऑफ राम, राम का वेट होगा दैट इज़ 39,000 ग्राम गिवन है। जब इसको केजी में हम कन्वर्ट करना चाहें
तो 1000 से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये केजी हो जाता है। 30 से 30 कैंसिल, मीन्स इट इज़ इक्वल टू 39 kg। सो देखिए जो राज का वेट है दैट इज़ 47 kg एंड राम का वेट है दैट इज़ 39 kg। सो किसका वेट ज़्यादा है? सो राज का वेट ज़्यादा है। तो हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हमें बताना था हु इज़ हैवियर एंड बाई हाउ मच। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस राज इज हैवियर बाई, कितने से हैवियर है वो, तो 47 39 से कितना मोर है, सो 8 kg बाई 8 kg। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, 1 बिस्किट वेज 3 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 1 डजन सच बिस्किट्स। सो देखिए हमें पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 बिस्किट्स है ना, तो 1 बिस्किट का वेट हमें पता है 3 ग्राम है, सो 12 बिस्किट्स का वेट हमें बताना है। सो वी नो, फर्स्टली लिखते हैं जो हमें मालूम होता है। सो वेट ऑफ 1 बिस्किट, ओके, वेट ऑफ 1 बिस्किट that is equal to 3 gram, and now we have to find weight of 1 dozen of biscuits या फिर बिस्किट्स। 1 डजन बिस्किट्स का जो वेट होगा दैट विल बी, देखिए 12 मल्टीप्लाई 3 ग्राम, ओके, क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बिस्किट्स। सो 12 3 जा 36 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वेज 343 ग्राम, एक बॉक्स चॉकलेट का बॉक्स है जिसका वेट 343 ग्राम है। सो फाइंड द वेट ऑफ हाफ अ डोजन, हाफ अ डोजन मीन्स 6, ओके, 12 बॉक्स हो गए, ओके, 1 डजन बॉक्स में, तो हाफ अ डजन सच बॉक्स विल बी इक्वल टू 6 बॉक्सेस। सो इन केजी ये वेट बताना है। अभी देखिए एक बॉक्स का वेट है 343 ग्राम, तो हमें 6 बॉक्सेज का वेट बताना है, सिंपल ये है। हाफ ए डजन बोले 6 बोले एक ही बात है। सो दिस इज वेट, we will write here weight of a chocolate box, that is equals to 343 ग्राम, और हमें किलोग्राम में बताना है, ओके। सो वेट चॉकलेट बॉक्स इज 343 ग्राम। सो वी विल हैव टू फाइंड वेट ऑफ हाफ अ डजन, और फिर आप लिख सकते हैं 6, एक ही बात है ये, है ना। सो 6 चॉकलेट बॉक्सेस। सो 6 का जब हमें फाइंड करना है, सो 343 ग्राम को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 343 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 15 कैरी 1, ओके, 6 3 जा 18 18 एंड 2, यहाँ पे 6 4 जा 24 एंड 1 25 कैरी, वहाँ पे 2 था, सो 6 3 जा 18 एंड 2 20। सो दिस इज इक्वल टू 2058 ग्राम। बट हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका आंसर हमें किलोग्राम में बताइए। सो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ओके। जब भी किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, जब ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो डिवाइड करते हैं 1000 से। सो 2058 डिवाइड 1000 ये केजी में हो जाता है, और 30 है, सो डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट आ जाएंगे, सो 2.058 kg। सो दिस विल बी द आंसर। Here is question number 7. Subtract 74.923 kg from 92.101 kg. So from के बाद जो भी होता है उसको पहले हमें लिखना होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है 92.101 kg, इसमें से माइनस करना है आपको
74.923 kg के माइनस करना है। सो इसको चलिए माइनस कर देते हैं। सो इधर से कैरी करते हुए करना होगा। ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 8, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 माइनस 2 7 एंड यहाँ पे 0। तो माइनस तो आप कर लेंगे, आई होप सो। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका 0, इधर से कैरी लेंगे तो 1 10 होकर के 1 अगेन 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा 1। सो 17.178 kg will be the answer. Question number 8 here is divide 63.924 gram by 20. So divide में हमें करना है 63.924 को 20 से डिवाइड करना है। तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट एक मेथड में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका एक मेथड और भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको मिला है 63.924 डिवाइड बाई 20, तो अब ये जो 0 है मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 है, तो 10 से डिवाइड करके डेसिमल को 1 लेफ्ट साइड पहले आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट हो जाएगा ये 3924 डिवाइड बाई 2। अब आपके लिए और भी ज़्यादा ये सिंपल हो जाता है, तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट विल बी 2 से डिवाइड करना बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बचता है, 2 9 जा 18, 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। सो दिस इज द आंसर। देखा आपने, पूरा आपको डिवाइड डिवीजन नहीं करना पड़ा, सिंपली 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हियर इज कन्वर्ट टू ग्राम एंड ऐड। मीन्स ग्राम में कन्वर्ट करना है और तब इसको ऐड भी करना है। सो 6.041 ग्राम, 6.041 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6.041 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये कन्वर्ट होके 3 0 हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 6041 ग्राम। सो ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं 41.100 kg, दैट विल बी 41.100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम में चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, डेसिमल अगेन शिफ्ट होगी, सो 41100 ग्राम। इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे 33.005 ग्राम को 005 kg, ग्राम नहीं kg है, दैट विल बी 33.005 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम and that will be 33005 ग्राम। so अब आपको क्या करना है, सिंपली यू विल ऐड नाउ 6041 ग्राम प्लस 41100 ग्राम प्लस 33005 ग्राम। तो स्टूडेंट्स जब इसको ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको ये ऐड कर लेना है। ऐड करके आंसर जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। चलिए रफली देख लेते हैं क्या आंसर होगा। 6041 00114 एंड 50033। तो ऐड करिए, 5 + 1 6, 4 1 6 3 1 6 3 and 1 that will be 10, carry 1 4 and 4 8, so answer will be 80146 80146 ग्राम। so this is the answer। so simply इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। now question number 10 express as डेकाग्राम्स। so a पार्ट है यहाँ पे
804.291 kg। अब स्टूडेंट्स kg को जब डेकाग्राम में हमें चेंज करना है तो फॉर्मूला हमें अगर आता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेका यहाँ पे है और ग्राम यहाँ पे है, तो मीन्स हम केजी यहाँ पे है, केजी से डेका ग्राम में जाना है। 2 स्टेप राइट साइड, मीन्स राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 804.291 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि राइट साइड डेका है, और इसको 2 स्टेप जाना है तो मीन्स 100 से मल्टीप्लाई और ये डेका ग्राम हो जाएगा। सो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 जीरो हैं, डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगी। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 804.29.1 डेकाग्राम। सो देखा आपने, बिल्कुल सिंपली हो गया, हमें लर्न भी नहीं था बट हमने इस टेबल को बना करके इसको सोल्व कर दिया है। इसी तरह से बी पार्ट है यहाँ पे 30.041 kg। सो पता है हमें डेकाग्राम में, केजी से डेकाग्राम में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इन डेकाग्राम। सो डेसिमल अगेन 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगी। आपको ये एरो नहीं लगाना है, आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ ये। सो ये हो जाएगा 3004, उसके बाद डेसिमल एंड 1, सो 3004.1 डेकाग्राम। दिस इज द आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं और आपको इस फॉर्मूले का जो भी मैंने आपको बताया है कि राइट साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और किससे करते हैं, उसी सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सो बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।